हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हमारा क्लास 7 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के चारों ओर पिघले हुए होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्त के रूप में घूमता है। जो पिघला हुआ मैग्मा है वो चारों तरफ एक वृत्त के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी। भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह को अत्यधिक हानि होती है। भूकंप और ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा हानि होती है पृथ्वी को। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला ऐसा खाली स्थान होता है या खाली छेद, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ऐसा होने के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। इससे कंपन तरंगों के रूप में गमन करती है। कंपन की जो लहरें हैं वो तरंगों के रूप में गमन करने लग जाती है। अभिकेंद्र के सबसे निकट वाले भाग में अधिक हानि होती है तथा दूर धीरे धीरे और कम हानि होती है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी की गति को बलों के आधार पर बांटा गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्सेज। जो बल उसी सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। मतलब जो कि बाहरी सतह पर उत्पन्न होगा उसे बहिर्जनित और एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी कहते हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसमें कम हानि या ना के बराबर नुकसान। जिसकी तीव्रता 5.0 या उससे अधिक होती है तो वस्तुओं के गिरने का डर होता है। 6.0 से 7.0 तक की तीव्रता अधिक शक्तिशाली होती है। इससे जान माल तथा अत्यधिक नुकसान होता है। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय तथा अपर्दन, यह दोनों भूमि को विघटित करती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। विश्व के हजारों छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। दूसरा उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जोम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अब आगे चलते हैं नदी के कार्य। जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तब जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार बहाव में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। अलग झील बना लेते हैं तो इसे चाप झील कहते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती महीन मिट्टी एवं पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी तथा उन पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समस्त उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा वह धाराओं में विभाजित होने लगती है, जिनको वितारिका कहते हैं। समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र तरंग लगातार सेलों से टकराती है
जिससे दरार विकसित होती है। यह समय के साथ चौड़ी हो जाती है। इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। जो समय के साथ चौड़ी हो जाती है, ये दरार समुद्र तरंग के सेलों के टकराने के कारण, तो इसे समुद्री गुफा कहते हैं। फिर इन समुद्री गुफाओं पे केवल छत बसती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। फिर अपर्दन के कारण ये दीवारें ही बचती है, तो इन फिर बची हुई आकृति को स्टैक कहते हैं। पवन के कार्य। पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाने लगती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू खंड महीन में हल्के होते हैं, तब वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब यह बालू अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा विशाल निक्षेपण कहाँ पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, छोटे छोटे शैल कण, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। यह निक्षेप हिमनद, हिमोर या ग्लाइसल मोरिन्स कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कल हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।